बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। तो बहुत अरसे के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ अपनी आवाज़ के साथ। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ है। आप जब देखेंगे कि आपको ख़ुद पता लग जाएगा। तो जनाब, मेरी जो मसरूफ़ियत थी वो ये थी कि मेरी फ़ैमिली में, मैके वाली फ़ैमिली में 2 फंक्शन आ गए थे और बहुत करीबी मेरे सगे भांजों के एक की मंगनी और एक का निकाह। वहाँ पर जाना और उनमें उस फंक्शन में शमूलियत इख्तियार करना वो बहुत बेहद ज़रूरी था, और वो भी विद फैमिली। आम हालात में देखा जाए तो अकेले जाना ज़्यादा मुनासिब लगता है, बच्चों को ना लेकर जाना। तो यहाँ पर उसी मंगनी और निकाह की तैयारी हो रही है, थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह और कपड़ों की तैयारी, इस तरह तो चलता है कहीं जाने के लिए। तो मैंने ये एक रात में 2 सूट सिलाई किए थे अपने। ये ब्लू वन है और एक और सूट है ब्लैक कलर का। तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के तहत मैं इसलिए वीडियो भी नहीं बना सकी कि कपड़े भी खुद सिलाई करने थे, शॉपिंग भी खुद करनी थी, घर के सारे काम खुद करने थे। तो मैंने यूट्यूब को रखा एक तरफ, तो मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी तैयारी की तरफ कि दूसरे शहर में जाना बहुत मुश्किल काम है। इतनी ज़्यादा पैकिंग के लिए देखें, मेकअप भी बिखरा पड़ा है, उसके साथ कपड़े भी, कोई चीज़ ना भूल जाएं, किसी से कोई चीज़ हमें मांगनी ना पड़े, वहाँ के बाज़ार के चक्कर ना लगें। फंक्शन में बाज़ार के चक्कर लगाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और वहाँ के इलाकों का मुझे थोड़ा इतना अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ पे मैंने हर चीज़ जमा करके रख ली थी। ये अपने कपड़े भी, अपने बच्चों के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, मेकअप, जूते, घर में पहनने वाले कपड़े, सब तैयारी यहाँ पर मेरी मुकम्मल थी। और कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो एक साथ ही आता है। तो यहाँ पे जनाब हम मिठाई का डब्बा लेना था, उसके बाद दर्जी से कपड़े पिक करने थे, उसके बाद कुछ और 1-2 चीज़ें लेनी थी। गाड़ी की जो बुकिंग थी वो मैंने करवा चुकी थी। यहाँ पे 1 बजे का टाइम है और 3 बजे वाली गाड़ी पर हम लोगों ने बैठना था। यहाँ पे जी बाइक ने दिया धोखा और उसके साथ जनाब जी पंचर हो गई बाइक। तो यहाँ पर हमारा इतना टाइम लग गया, और उसके बाद फिर टेलर्स की दुकान पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे बाइक ठीक करवा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि बस जल्दी से हो जाए, कहीं हमारी गाड़ी ना मिस हो जाए। अगर गाड़ी मिस हो जाती तो वो शाम 4:45 बजे की, 6:30 बजे की लगती, और हम 11-12 बजे रात को पहुँचते। और हम ये नहीं चाहते थे कि इतनी लेट पहुँचें, क्योंकि जिनके घर जाएं वो भी बेआराम होते हैं और हम खुद भी, बच्चे भी थक जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टेलर की तरफ, और यहाँ से मैंने कपड़े पिक करने थे अपने बेटे के और अपने हस्बैंड के। मेरा बेटा मेरे साथ है यहाँ पर, बस यहाँ पे हमने कपड़े लेने हैं और पेमेंट करनी है और चले जाना है। तो जनाब यहाँ पर पहले था कि मंगनी होनी है, और बड़ी काफ़ी धूमधाम से मंगनी होनी है। तो साथ ही ऐसा हुआ कि निकाह का तो कोई ये पता था होना है, पर ये पता था कि 10 दिन के बाद होगा या 15 दिन के बाद होगा। मैं मंगनी पे शमूलियत तो अख्तियार कर सकती थी, तो 10 दिन तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अपना घर छोड़कर लाहौर में। तो मुझे था चलें फिर नेक्स्ट होगा कि माजरत कर लेंगे, निकाह पे नहीं आएंगे। पर खुशकिस्मती से ऐसा हुआ कि एक दिन मंगनी और जो निकाह की डेट फाइनल हुई, वो दूसरे दिन निकाह की डेट फाइनल हो गई 2 बच्चों की। आप ये ना समझे जिसकी मंगनी करें तो साथ ही उसका निकाह भी कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 सूट जो वाइट कलर के हैं, ये हस्बैंड और बेटे का है एक-एक। और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी ईद पे लिए थे और सिलवाए कोई नहीं थे, और इसका रीज़न यही था कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो बीमार हो गई थी, तो हमने ईद पे तो खाना तक भी अच्छा नहीं पकाया था, क्योंकि वो खा नहीं सकती थी। तो हमने उसको ये फ़ील करवाने के लिए कि हम भी नहीं खाएंगे तो हमारा भी दिल नहीं कर रहा, फ़ील करवाने के लिए, मतलब कि ऐसा ही कुछ था। और जो दूसरे सूट थे, तो वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक-एक सूट सर्दियों में जो बनाते हैं वो भी बना लेते हैं, शादी पे भी काम आ जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर आम हालात में जाना वैसे ही मुश्किल होता है, और अगर कोई शादी का फंक्शन हो तो वहाँ पर जाना इससे ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे शान स्वीट से हमने मिठाई ख़रीदी थी, और बहुत यमी मिठाई थी। मैंने लाहौर में जितनी भी मिठाई खाई, मुझे तो भाई भिंबर की, आज़ाद कश्मीर की मिठाई ज़्यादा लगी। यहाँ पर मैं घर वापस आकर अब जल्दी से
पैकिंग कर रही हूँ कि कपड़े आने थे टेलर से तो पैकिंग होनी थी। तो ये पैकिंग हो रही है जनाब। ये येलो जिसका ड्रेस है ये मेरी बेटी का, ब्लैक मेरा है, और ये ब्लैक भी मैंने खुद स्टिच किया, ये ब्लू भी मैंने खुद स्टिच किया है, और येलो और ये ब्लू वगैरह तो जो हो गए थे मेरी बेटी के, ये सारे हम लोगों ने अटैची में रखे सारा सामान। और यहाँ पर कश्मीर में बेहद सर्दी थी उन दिनों, और लाहौर में तो आप समझें कि रास्ते में गाड़ियों में पसीना आ रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में। मतलब कि नवंबर का हिसाब लगा लें कि कितनी सर्दी होनी चाहिए, पर मौसम वहाँ पे गर्म था, जैसा ठंडा मीठा मौसम होता है। तो जनाब ये ड्रेस था, मैं ये सोच रही थी, पूछ रही थी कि मुझे ये वाला ड्रेस रास्ते के लिए पहन लेना चाहिए। तो यहीं पर मशवरा लिया तो फ़ाइनल हो गया कि ये ड्रेस पहन लेती हूँ। ये साथ मेरी बेटी की मैक्सी नज़र आ रही है, जो बहुत अरसे से लेकर रखी हुई थी, उसके पहनने का वक्त आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पैकिंग करते वक्त हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ओगी और मानो भी तैयार हैं, और हाँ ये हम लोगों के साथ जा रहे हैं। इनके लिए एक स्पेशल बास्केट पर ख़रीदी थी मैंने, और यहाँ पर ये हैंड कैरी है, और यहाँ पर पानी की बोतल और एक दो अनार घर में रखे हुए थे, थोड़ा सा फ्रूट ग्रेप्स वगैरह रखे हुए थे, वो भी पैक कर लिए थे ताकि रास्ते में हम लोग खा सकें, क्योंकि खाना खाया नहीं था। और 12 बजे किया था नाश्ता, और वो था नान चनों का। इस बास्केट में मानो और ओगी हैं, और मानो ओगी ने बहुत ज़्यादा तंग किया था वहाँ पर, कि मतलब कि वहाँ पर बस बंद ही रखा था इनको। तो मानो की आइज़ भी ख़राब हो चुकी थी। ओगी ने तो तंग नहीं किया। वहाँ पे ये डर था कि वहाँ पे गुंजानाबाद इलाके हैं, हमारी तरह जंगल नहीं है। अगर भाग जाते ओगी मानो में से कोई बाहर निकल जाता तो कोई पकड़ के उन्हें बांध लेता, अपने पास रख लेता, और हम ढूंढ भी नहीं सकते थे। खुशी का सफ़र इतना नहीं थकाता जितना आपको गम का सफ़र थका देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छे से गुज़र रहा था, साथ खाना पीना भी जारी था, और साथ जनाब ही किराया दे रहे हैं, और किराया इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत जब से बढ़ी है, तो पहले तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि पहले तो सिर्फ 50 रुपये में, जब मेरी शादी हुई थी तो 50 रुपये में मैं लाहौर पहुँच जाया करती थी। मैं और मेरे हस्बैंड 100 रुपीज़ होते किराए के, इतना किराया होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी बहन के घर। तो खाना खुना भी खा लिया है यहाँ पर हमने। उसके बाद ये टेबल साफ़ हो रही है, और मैं यहाँ पर देख रही थी कि कुछ काम कर सकूँ, क्योंकि शायद मेरी बहन कहीं चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं काम बच्चियों के साथ मिलकर थोड़ा सा कर लेती हूँ। यहाँ पे ग्लास थे, और मुझे ये फ़िक्र हो रही थी कि ये ग्लास कहीं टूट ना जाएं। तो मेरा इरादा बन रहा था कि मैं इनको धोकर अपनी जगह पे रखवा दूँ, और साथ साथ यहाँ पर जी मेरी प्यारी सी भांजी मुझे अपनी चीज़ें दिखाने में मसरूफ़ है। कोई कि खाला आप ये वाली ऐप कर लो, ये वाली ऐप कर लो, तो उसकी भी बात सुनना ज़रूरी था। तो यहाँ पर काफ़ी थकावट थी, सामान भी हमारा नीचे वाले पोर्शन में था, और यहाँ पर पिक्स लेने का तरीका बता रही थी। तो